नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी बूढ़ी माँ की कहानी। बेटा, आज मेरा चश्मा टूट गया है, ज़रा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। माँ, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि ऑफिस जाते वक्त टोका-टाकी मत किया करो, पर तुम हो कि समझती ही नहीं हो। सारा मूड ख़राब करके रख दिया। गुस्सा करते हुए राकेश ने कहा। बेटे से ऐसी बात सुनकर बेचारी माँ करती भी क्या। अपने आंखों में आए आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती हुई अपने कमरे में चली गई। राकेश 3 मंजिला बंगले में वह और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे और उसकी विधवा माँ रहती थी। लेकिन वह कहते हैं ना कि बड़े घर में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, और बस ऐसा ही कुछ हाल था राकेश और उसकी पत्नी अनीता का। राकेश की माँ, जिन्होंने राकेश को बचपन में बहुत ही मुश्किलों से पाला था, आज उनका उसी राकेश के घर में बहुत बुरा हाल था। राकेश के पिता, जब राकेश सिर्फ 5 वर्ष का था, तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उसकी माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजना आदि काम करके इतनी तकलीफ़ों से राकेश को पाल पोस कर बड़ा किया। उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, एक काबिल इंसान बनाया। अगर कोई कहता, अरे राकेश की माँ, तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में भी सोच लिया कर। इस सब पर वह बड़े गर्व के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर देखना, बड़ा होकर मेरा बेटा एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी बनेगा और मेरा बहुत ख्याल भी रखेगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका यह ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे राकेश बड़ा होता गया, वैसे वैसे कामयाब होता गया। अब उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, उन लोगों के साथ पीना पिलाना भी शुरू हो गया। अगर माँ कभी टोक देती तो राकेश कहता, माँ तुम कुछ नहीं समझती। राकेश अपने उन रईस मित्रों से माँ को मिलवाने में भी शर्म महसूस करता था। राकेश ने भी बिना बताए शहर में एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ शादी कर ली। लेकिन इन सब के बीच में वह अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को भूल चुका था। राकेश की पत्नी राकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन घर में पार्टी चल रही थी। राकेश की पत्नी अपनी सहेलियों को अपना नया हीरो का हार दिखा रही थी, जो कि राकेश ने उसके जन्मदिन पर दिया था। उसकी सहेलियां उसकी तो कभी उसकी हार की तारीफ़ करती हुई थक नहीं रही थीं। तभी अचानक उसकी बूढ़ी सास पानी लेने के लिए कमरे से बाहर गई और उसने अपनी बहू से कहा, बहू ज़रा एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। राकेश की पत्नी बहू शब्द सुनकर बहुत बुरा महसूस किया। वह मुंह बनाते हुए उठी और अपनी सास को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, क्या ज़रूरत थी बाहर आने की। उसकी सास बोली, बहू बहुत प्यास लगी थी। राकेश की पत्नी चिल्लाती हुई बोली, प्यास ही लगी थी ना, मर तो नहीं गई थी। मेरी नाक कटा कर रख दी सबके सामने। इतना कहकर वह बाहर निकल गई। अब तो मानो ये रोज़ का सिलसिला हो गया। कभी राकेश तो कभी उसकी पत्नी माँ को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आखिर एक माँ होने के साथ साथ एक इंसान भी तो होती है, क्या उसे जीने का हक नहीं है। आखिर कब तक सहन करती वह यह सब। और जब सब्र का बांध टूट गया तो उसकी माँ ने राकेश से बोली, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। इस पर भी राकेश और उसकी पत्नी दोनों गुस्सा हो गए और राकेश की पत्नी बोली, अब इस उम्र में यही दिन देखना बाकी रह गया था। सारी दुनिया हम पर थूकेगी, लोग कहेंगे कि बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तुम्हें आखिर तकलीफ़ क्या है, यहाँ खूब मज़े में तो रह रही हो। तुम यही चाहती हो ना कि हम बदनाम हो जाएं। राकेश की माँ समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर उनका कसूर क्या था, और वह एक बार फिर अपने कमरे में चली गई। समय गुजरता गया। फिर एक समय ऐसा आया जब हमारे देश में पुराने नोट बंद हो गए और उसके तहत हर व्यक्ति अपने खाते में सिर्फ 2.5 लाख तक ही पुराने नोट जमा करा सकता था। राकेश भी अब बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा काला धन था। इस मुसीबत की घड़ी में उससे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई। भागा भागा राकेश अपनी माँ के पास गया और किनारे पर रखी एक टेबल से टकरा गया। माँ ने तुरंत पूछा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी।
लेकिन राकेश के दिल में तो पाप बसा था। राकेश बोला, अरे माँ, यह सब छोड़ो और मुझे जल्दी से अपना पासबुक दो। मुझे जल्दी से तेरे खाते में पैसे जमा कराने हैं। भोली वाली माँ उसको उसकी चालों को समझ ना पाई और उसकी माँ बोली, मुझे पैसों की भला क्या ज़रूरत है बेटा। राकेश बोला, मेरा समय मत बर्बाद करो और जल्दी से अपना पासबुक दे दो। इतना कहकर माँ के हाथ से पासबुक लेकर वह तेज़ी से निकल गया। आज उस माँ की ममता ठगी गई थी। आज उस माँ की आंखों में आंसू बहते ही जा रहे थे, मानो आज यह आंसू अपने संग सबको बहा ले जाएंगे। माँ ने अपने आंसू पोंछे और बैग में अपना सामान भरकर दरवाजे के बाहर चली गई। तभी राकेश की पत्नी ने कहा, कहाँ जा रही हो? इधर राकेश के सामने समस्या थी उसके काले धन को ठिकाने लगाने की। उसने अपने कई पैसे अपने जान पहचान के लोगों के खाते में जमा करा दिए, लेकिन गलत तरीके की कमाई, इतने धन को ठिकाने लगाना भी इतना आसान नहीं था। अब जब सभी के खाते में पैसे जमा हो चुके थे तो फिर कोई उपाय ना देख उसने मंदिरों में दान करने की सोची। एक मंदिर में दूसरे मंदिर की चक्कर लगा रखकर वह घूम रहा था, पर कोई फ़ायदा ना हुआ। क्यों उस समय सारे मंदिरों के दान पेटियों को सील कर देने का आदेश दिया गया था। अब उसके चेहरे के ऊपर चारों ओर निशान और निराशा ही छा गए। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। राकेश ने गाड़ी रोकी और जल्दी से वृद्धाश्रम की ओर भागा, लेकिन तभी अपने सामने उसकी माँ को देखकर उसके कदम रुक गए। राकेश की माँ ने कहा, बेटे तुम यहाँ से जाओ, इस वृद्धाश्रम में तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। राकेश मुंह लटकाए हुए घर आ गया। अब उसे अपने गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने पैसों के लिए अपनी माँ को छोड़ा, गलत तरीके से लोगों को परेशान करके पैसा कमाया। जिस पैसों पर इतना घमंड करता था उसके सारे घमंड अब टूट गए थे और अब उसने अपनी माँ और अपने प्यार को भी खो दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।